ओम नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज जो हम रीडिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं मई 2022 ज़ोडिक साइन रीडिंग। और मई का मंथली रीडिंग है ये। इसमें आपके मन में जो क्वेश्चन है उसकी जो एनर्जी है, पूरा मंथ आप उस एनर्जी में अपने आप को चेंज फील करोगे। और वही क्वेश्चन आपके मन में बार बार आने वाला है कि कुछ कार्ड निकल कर आ रहे हैं। तो हमारे ज़ोडिक साइन है स्कॉर्पियो। ज़ोडिक साइन वृश्चिक राशि का मई 2022 का राशिफल जो मंथली रीडिंग है, इसमें हम आपके क्वेश्चंस निकालेंगे, एक जो आपके मन में है और जो आपकी एनर्जी को चेंज करने वाला है, राइट। और फिर बताएंगे कि किस एनर्जी में रहने वाले हो, और डिवाइन जी की तरफ से आपको भी गाइडेंस दी जाएगी। आपके मन में जो क्वेश्चन है वो निकल चुका है। कार्ड है नंबर 22, और 22 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 3 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 1 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और ये देखेंगे कि फील हैप्पी। जो स्कॉर्पियो ज़ोडिक साइन वाले हैं वो फील हैप्पी करना चाहते हैं, वो खुश होना चाहते हैं, हर चीज़ को महसूस करना चाहते हैं। हो सकता है कि इस वक्त आप किसी न किसी ऐसी सिचुएशन में हो जो आपके लिए नहीं है, आपको जो बहुत अपसेट कर रही है, और आप कहीं ना कहीं अपने एक ऐसी खुशी को फील करना चाहते हो जो आपके अंदर से निकले, आपके सोल से निकले, और आपके चेहरे की जो हंसी हो वो सब आपसे ये पूछें कि क्या बात है। आप उस चीज़ को फील करना चाहते हो। जैसे हम इतनी गर्मी में हवा को फील करके खुश हो जाते हैं, इतनी गर्मी में हमें ठंडा पानी मिलता है, खुश हो जाते हैं। तो आप उस खुशी को फील करना चाहते हो इस मई में। तो देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं। द टावर रिवर्स में मेजर आर्काना का कार्ड है। द वर्ल्ड रिवर्स में मेजर आर्काना का कार्ड है। नंबर 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। तो चलिए रीड करते हैं। मीन्स आप बहुत हैप्पी होना चाहते हो, फील करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं अपनी खुशियों से टूटा हुआ फील कर रहे हो। द टावर कार्ड है। द टावर कार्ड आप देख सकते हो कि कितनी ब्लैक एनर्जी है, रिवर्स में है। अगर ये इस तरह से होता तो ये होता है कि चेंज आ रहा है, और ये इस तरह से है तो ये चेंज आना ज़रूरी है आपकी लाइफ में। जब ये चेंज आएगा तब ही आपकी ज़िंदगी में खुशी आ सकती है, क्योंकि आप खुशी को फील करना चाहते हो, और सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह से है कि वो आपको खुशियाँ नहीं दे रहे हैं। और जब चेंज होता है तो चेंज हमारे अच्छे के लिए होता है। आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। तो द टावर कार्ड ये बता रहा है ये जो चेंज होने वाला है ये ज़बरदस्ती से होने वाला है, आप चाहो या ना चाहो, क्योंकि डिवाइन ने ये आपके लिए किया है। इसके बाद आपकी जो लाइफ में होने वाली है वो बेहतरीन होने वाली है। बेहतरीन इसलिए कि द वर्ड कार्ड आया है। द वर्ड कार्ड रिवर्स में है। द वर्ड कार्ड रिवर्स में ये बता रहा है कि आप ये टावर मोमेंट इसलिए आ रही है आपकी लाइफ में क्योंकि आपको कुछ सर्कल कंप्लीट करने हैं जो आपकी लाइफ के हैं, और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए हैं। आपके कुछ कर्मा इस तरह से आपको जकड़े हुए हैं कि ये जो आपके कर्मा है ये आपके पास के कर्मा भी हो सकते हैं। और इस चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए आपको अपने अंदर की जो विजडम है, अंदर की जो विल पावर है, अंदर की जो चीज़ें हैं उनको संभालना होता है। जब ये अप में आता है तो इसमें ये होता है कि आप के जो लाइफ है उसका कंप्लीट हो रहा है, ये गुड न्यूज़ आने वाली है। बट यहाँ पे है कि आपने अपने सर्कल जो भी हैं उनको एक तरह से कंप्लीट कर लिया है। आपको ये लगता है कि ये चीज़ का ख़त्म, ये चीज़ अब होगी अब होगी अब होगी, बट वो चीज़ ख़त्म नहीं हो रही है। और उसके बाद है 10 ऑफ सोर्स रिवर्स में है। तो 10 ऑफ सोर्स रिवर्स में यही बता रहा है कि हाँ, आप इन दोनों कार्ड के कारण अपनी चीज़ों में रुकावट फील कर रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था किसी ने आपके खंजर से वार किया है, और आप ऐसी हालत में थे कि
बिल्कुल बेहोशी की हालत में थे। आप के अंदर की जो विल पावर थी, आपके अंदर की जो फायरी एनर्जी थी, वो कहीं न कहीं ख़त्म हो चुकी थी। आपको ऐसे लग रहा था कि ये जो लोग हैं, ये जो आपके आस-पास के लोग हैं, यही आपको चीट कर रहे हैं। बट ये रिवर्स में होने के कारण ये बता रहा है कि आप उन लोगों के इन घावों को सहन करके लाइट की तरफ आ रहे हो, जो कि आपके लिए अच्छा है। आपको जब वो खुशी मिलेगी तो आपको खुशी की अहमियत पता चलेगी। कहीं न कहीं अभी तक आपको हर एक चीज़ मिल रही थी, आपको उसकी अहमियत नहीं थी। आपको ये लग रहा था कि ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे सब सुख मिल रहे हैं, मेरी खुशी है, ये है, वो है। बट ऐसे मोमेंट आना ज़िंदगी में ज़रूरी था, और इनके बाद जो आप खुशी फ़ील करने वाले हो, वो आपको इस तरह से लगने वाली है कि भगवान ने आपके लिए वो खुशी निर्धारित की है, और आप सच में खुशी के हकदार हो। इस एनर्जी में रहने वाले हो कि आप अपने हक क्या मांग करने वाले हो, कि आपका जो हक है, आपका जो राइट है, आपको वो मिलना चाहिए। आपको भीख नहीं चाहिए है। आप कुछ इस तरह की एनर्जी में आने वाले हो जो कि द टावर मूवमेंट के कारण आने वाली है आपकी लाइफ में। आपको अपने सर्कल कंप्लीट करना है, कर्मों का होने वाला है, क्योंकि अब आपके कर्म ही आपको फल देने वाले हैं, और आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। तो डिवाइन गाइडेंस यही है। डिवाइन गाइडेंस के भी दोनों कार्ड आपके रिवर्स में आए हैं। तो आपको डिवाइन यही बता रहे हैं कि आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना मत कीजिए। बट ये रिवर्स में है, तो आपको ये सोचना है कि आप जो हो, भगवान जी ने हर एक व्यक्ति को अपने ही अलग अंदाज में बनाया है, और आपको जिस अंदाज में बनाया है उस अंदाज में आप बहुत अच्छे हो, ठीक है। बट आप अपनी स्वयं की तुलना दूसरे लोगों से कर रहे हो कि वो इतनी सुंदर है, वो इतना अच्छा है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, उसके पास अच्छी जॉब है, मेरे पास ये नहीं है। अरे अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए डिवाइन ने कुछ और सोचा है। तो आप डिवाइन के साथ कनेक्ट कीजिए, ना कि इन लोगों के साथ अपने आप की तुलना कीजिए। डिवाइन से बातें कीजिए, डिवाइन से पूछिए कि उन्होंने आपको क्या उद्देश्य दिया है जीवन में। अगर आपका उद्देश्य सही है तो आपको उसके साथ कनेक्ट किया जाए, और जब आप डिवाइन से कनेक्ट होंगे तभी आपको खुशियाँ मिलेंगी, क्योंकि सेलिब्रेशन भी रिवर्स में आई ही है। जब तक आप स्वयं की तुलना दूसरों से करते रहोगे तो आप किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको फैसले पर पहुंचने के लिए, अपने ज़िंदगी के उद्देश्य तक आने के लिए डिवाइन जी से बात करनी है, ना कि लोगों से। तो आपके लिए यही गाइडेंस निकल कर आ रही है कि बॉटम ऑफ द डेक यही निकल कर आ रहा है कि खुद को शांत कीजिए। आपकी जो एनर्जी है वो आपको अग्रेसिव कर रही है, आपको कहीं ना कहीं आप ही की एनर्जी आपको वीक कर रही है, और जब आप वीक हो रहे हो तो आप लोगों के साथ भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, और एक भीड़ में रहते हुए अकेलापन फील कर रहे हो। और अकेलेपन में जो आपको खुशी चाहिए है वो यही है कि डिवाइन के साथ कनेक्ट होना है, तभी आपको खुशी फील होने वाली है। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो, और मैं आपको कुछ शांति मिले, आपको कुछ रास्ता मिले अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए। तब तक शिव आपकी सहायता करे। धन्यवाद।